LIC 9 लाख जमा हुआ 21 साल में मिलेगा 21 लाख। म्यूचुअल फंड 9 लाख जमा हुआ 21 साल में मिलेगा 70 लाख। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है। सब कुछ स्क्रीन पर कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा। और LIC के 2 पॉलिसी को मैंने सरेंडर क्यों किया, सरेंडर करने पे कितना नुकसान हुआ और मिले हुए पैसे को मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया, ये भी दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आपका मिशन एनसीआर में। दोस्तों, मैं MP द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, आपका कोई भी शक सवाल हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। अब तक का 11 लाख रुपए से ज़्यादा पोर्टफोलियो है, या यूँ कहें कि अभी 12 लाख होने वाला है। और जैसे ही 12 लाख को टच करता है तो मैं जल्द ही इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ पर हमें इंश्योरेंस और लाइफ कवर के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर लोग लाइफ कवर के लिए कम और वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और यही गलती मैंने की। पहले से एक पॉलिसी चल रही थी और 2 पॉलिसी और ले ली, लेकिन बाद में जाकर समझ में आया कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा जहाँ पे 4-5% का रिटर्न मिल रहा हो और महंगाई दर हो 7%। आज आपको सुनने में बेशक बढ़िया लग रहा है कि 21 साल बाद 21 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन जब आपको 21 साल बाद ये 21 लाख रुपए मिलेगा तो ये सिर्फ कूड़ा होगा। इसको महंगाई खा चुकी होगी। अब यहाँ पर कुछ LIC एजेंट रोने के लिए आ जाएंगे, कहेंगे लाइफ कवर भी तो मिलता है। ठीक है, लाइफ कवर मिलता है, लेकिन एक बात बताइए, 21 लाख रुपए के लिए मर जाएं और चलो मान लिया हम मर भी गए, तो इस 21 लाख रुपए से क्या मेरे परिवार का गुजारा हो पाएगा? 5 साल में 2.5 लाख भरने के बाद इन हरामखोरों ने मुझे सिर्फ 1,80,000 रुपए दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ का इंसाफ है कि हमने इनको 5 सालों तक पैसे दिया और रिटर्न देने के बजाय ये लोग हमारे पैसे में से ही 40% काट लिए। खैर, मैं भी जिद्दी आदमी हूं। मैंने सोचा अब चाहे कुछ भी हो जाए, पॉलिसी को तो कंटिन्यू नहीं करना है। मैंने पॉलिसी सरेंडर की, पैसे उठाया और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और देखते हैं कि LIC की वो कौन से पॉलिसी थी जिसको मैंने सरेंडर किया, कितना भरना था और कितना मिलता, और उसके बाद देखेंगे कि अगर वही पैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 70 लाख रुपए हमें कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं LIC के वेबसाइट पर और आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पॉलिसी आपको शो हो रहा है, जिसमें से 2 पॉलिसी को सरेंडर कर दिया गया है। एक पॉलिसी को मैंने इसलिए सरेंडर नहीं किया है कि इसके मैच्योरिटी में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए मैंने इसको सरेंडर नहीं किया है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जीवन लक्ष्य करके पॉलिसी है, इसको सरेंडर कर दिया है। एक है स्तंभ करके कोई पॉलिसी है, इसको भी सरेंडर कर दिया है। स्तंभ वाले में ज़्यादा पैसे मेरे इन्वेस्ट नहीं थे, लेकिन ज़्यादा पैसे मेरे जीवन लक्ष्य वाले में इन्वेस्ट था। 2018 में पॉलिसी चालू हुई थी, 18 साल भरना था और 21 साल में जाके मुझे कहीं 20-21 लाख रुपए मिलता था। इस 21 साल में मुझे जो पैसे भरने थे वो पैसे थे, मैं आपको बता देता हूँ, 9 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 9 लाख रुपए मुझे इस पॉलिसी में भरना था। 18 साल भरना था, उसके पास 3 साल इसको होल्ड करना था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसी 9 लाख रुपए को अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 18 साल तक, उसके बाद 3 साल तक होल्ड करते हैं, तो कैसे ये 70 लाख रुपए बन सकता है। जैसे कि आपने देखा कि LIC में 6 महीने में मुझे 24,210 रुपये भरना था, यानी साल का 48 से 49 लाख रुपए। यहाँ पर कैलकुलेशन आसान रखने के लिए हम मान लेते हैं साल का 50,000। साल का 50,000 यानी महीने का 4166 रुपये बनता है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले 18 साल तक, जिस पर एवरेज रिटर्न हम 15% मान के चल रहे हैं। कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं, ठीक है। 4166 का SIP 18 साल तक कंटिन्यू करना है। LIC में भी 18 साल कर रहे थे, यहाँ पर हमें 15% का रिटर्न मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये अमाउंट 46 लाख रुपए बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने सिर्फ 9 लाख रुपए ही जमा किया है और यहाँ पर मिल रहा है हमें 46 लाख रुपए। और यही नहीं, आगे देखिए, अब इस 46 लाख रुपए को हमें होल्ड करना है अगले 3 सालों तक। अभी SIP रुक जाएगी और 46 लाख रुपए को होल्ड करेंगे अगले 3 साल, जो कि LIC में भी यही सेम कंडीशन था। हम लमसम कंसीडर करके कैलकुलेट करके देखते हैं कि 3 साल होल्ड करने के बाद कितना पैसा बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दी 46 लाख रुपए। ठीक है, इसको हम होल्ड करेंगे अगले 3 सालों तक, जिस पर रिटर्न मिलेगा हमें 15%। आप देख सकते हैं ये पैसा लगभग 70 लाख रुपए बन गया, 69,96,000 रुपये। तो आप खुद सोचो आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, लाइफ में क्या करना है। मेरा काम है सिर्फ बताना, आपकी आंखें खोलना। सही डिसीजन, सही निर्णय तो आपको ही लेना है, क्योंकि आपके पैसे हैं, आपका जीवन है। फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा।
दोस्तों, किसी ने कहा है कि अगर आपको अपने दुश्मन को बिना कुछ किए बर्बाद करना है तो उसके सारे पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करवा दो जहां पर उसे महंगाई दर से भी कम का ब्याज मिल रहा हो। आप देखोगे वो समय के साथ साथ खुद बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा ही इन्वेस्टमेंट है ये LIC। मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाला है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का साथ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानना है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।